इस वीडियो में मैं आपके सामने यूपीएससी का एक क्वेश्चन साथ में सॉल्व करूंगा। यूपीएससी प्रीलिम्स का मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। दिस इज़ फ्रॉम सीएसई 2019, क्वेश्चन नंबर 62 सेट ए। और इसको मैं लाइव सॉल्व करूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दिखता है तो हाउ शुड वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, सो ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और अलॉन्ग द वे आपको कुछ टिप्स भी मैं पास करते जाऊँगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। सो लेट्स डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन. So, with reference to the management of minor minerals in India, consider the following statement. So, minor minerals होता क्या है, ठीक है ना. With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statement. Sand is a minor mineral, ठीक है, according to the prevailing law in country. अब हमें नहीं पता यार कि ये माइनर होगा या मेजर होगा. आई थिंक यही दो में से कुछ होगा, माइनर या मेजर, दो ही तरह के क्लासिफिकेशन है मिनरल के, ठीक है ना. सो अभी हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि ऐसा लगता तो है कि सैंड माइनर मिनरल होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही लगता होगा कि माइनर मिनरल है, कुछ मेजर है. मेजर मतलब कुछ जिसका लार्जर सिग्निफिकेंस होता हो, ठीक है ना. आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, जो बड़े स्टील हो गई, ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसकी बड़े सिग्निफिकेंस है, जिसका पैन इंडिया कुछ ऐसा होगा, तो माइनर मेजर का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं. या फिर जो ईजिली अवेलेबल हो, कुछ अबेंडेंस में हो, ऐसा ही कुछ बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का, या जो इसका इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन हो, जिसकी कुछ आई थिंक कितना ज़्यादा प्रीसियस नेचर हो, कितना प्रीसियस हो, ऐसा ही कुछ फंडामेंटल्स होगा जिसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर सकते हो. सो सैंड इज़ अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, ठीक है. तो माइनर या मेजर का कुछ होगा. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेज ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है माइनिंग लीजेस देने का, ठीक है ना. माइनर मिनरल से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लीज देने का, स्टेट गवर्नमेंट के पास. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल फॉर्म करने का, ठीक है. ये बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल फॉर्म करने का पावर है, इनके पास है लीज देने का पावर, ठीक है. ये सेकंड स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल फॉर्म करने का टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग, ठीक है ना. तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है. ये तो सेकंड तीसरा के साथ कॉन्ट्रैरी नहीं लग रहा है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे. इसमें बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल फॉर्म करने का, और सेकंड में बोल रहा है सेंट्रल. देखो इसमें ना कामफ्लॉज किया, बहुत सारा ज़्यादा लेंदी स्टेटमेंट बना करके ना आपको मेन पॉइंट से भटकाने की कोशिश किया. अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा पावर, इसको ऊपर को हटा दो, पहले दो हाफ में है ना इसका, एक ये हाफ और एक ये हाफ, इसको आप अभी हटा दो. द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. और यहाँ बोल रहा है फ्रेम रूल्स, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ रूल जो है उसको दिया है सेंट्रल के पास, और यहाँ फ्रेम जो रूल करने का है स्टेट के पास दिया है. तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है ना. क्या सही है नहीं पता, पर ऑप्शन का कन्फिगरेशन देखते हैं. 1 and 3, 2 and 3, 3, 3, यहाँ पर 3 सेम है, यानी कि एग्जामिनर ने खुद ही 3 को सही मान लिया. 3 इज़ डेफिनेट यस. जो मेरा तरीका है सॉल्व करने का कि मैं पहले तीनों स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और उसमें ना डेफिनेट यस या डेफिनेट नो ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और फिर उससे बिल्ड करता हूँ आगे का, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में किया हुआ है. गो चेक द एंटायर प्ले लिस्ट, इट इज़ अ मास्टरपीस, ठीक है ना. इट विल हेल्प अ लॉट, ठीक है ना. आप उसको देखो, बहुत सारे फंडे आपके क्लियर होंगे, ठीक है. तो इसमें आपने ये देखा कि 3 को कॉमन ले लिया है, इसका मतलब 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि 2 तो गलत होगा, क्योंकि अगर इसने 3 सही ले लिया है तो हमने ये देखा इसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल फॉर्म करता है, रूल फॉर्मर है, इसको इसने सही मान लिया है. तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है. तो ये ऑटोमेटिक इंप्लाई करता है 3 सही है तो 2 गलत है, ठीक है. तो 2 गलत हो गया, तो यानी कि 2 को एलिमिनेट कर दो, गलत, 2 गलत. तो हमारा बस ये स्टेटमेंट पढ़ के और ये दोनों का, इसमें हम डूब नहीं गए और मिस नहीं कर दिए एक पाइवोटल इन्फॉर्मेशन जो कि इससे क्लाउडेड था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर है ये, और ये पढ़ने के कारण है ना हमारा क्लाउड हो गया था इतना लेंदी. हमें है ना बहुत ईजिली डिसएसोशिएट करना था ये वाली बात, ठीक है. ये और ये दोनों है ना आपस में कॉम्बिनेट. तो यही ये चीज़ें ही समझ कर हम बहुत ईजिली इसको है ना हम कर रहे हैं कि बस इसी दो के बीच में होगा, ठीक है ना आंसर. अब सारा गेम फंसता है 1 पर कि सैंड माइनर मिनरल होगा क्या. तो आई थिंक अगर 3 ऑटोमेटिक बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है माइनर मिनरल से रिलेटेड, ठीक है. और तो हमें इतना भी देखते होंगे हम लोग कि आई थिंक सैंड, मार्बल, क्ले, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो घर बनाने में चीज़ें, रियल एस्टेट में जो हर लोकल जगह पर आपको सैंड का यूज़ दिखता होगा, ठीक है ना. अवेलेबल भी दिखता होगा अबेंडेंस में, और ये काफ़ी लोकल फिनोमेना, कहीं के रिवर बेड से रिलेटेड, ड्रेजिंग से रिलेटेड है, कहीं कहीं वो इशू बहुत पाइवोटल है. आई थिंक एज़ कम्पेयर टू आप बड़ी चीज़ें देखो, स्टील हो गया जो कि सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है. आप देखोगे फ्रेट चार्जेस और फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी भी जो आई थी, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाए थे, वो सब सैंड उनसे रिलेटेड नहीं है, वो सब आयरन से रिलेटेड है. गोल्ड हो गया, अगर कहीं गोल्ड मिलता है तो उसमें देखोगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा इंटरवीन करता है, ठीक है ना. दीज आर मेजर मिनरल्स. सैंड कहीं मिलता है, आपने देखा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिलीज कर रहा है, बहुत लोकलाइज्ड है,
ठीक है ना। इनफैक्ट सैंड माफिया ये सब भी बहुत ही लोकल लेवल पर नेक्सस रहता है इनका। तो इससे भी आपको लग जाना चाहिए कि सैंड एज ए मिनरल सेंटर का तो यहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। अगर ये मेजर हो गया तो फिर कैसे आप सैंड, आयरन और गोल्ड दोनों को एक ही में आप कर लोगे। बहुत ही चीज़ों में अंतर है इसकी, ठीक है ना। इसके रेगुलेशन, इसके यूसेज, इसके बहुत सारे इसके वेरिएशन है जहाँ पर ये दोनों है ना 2 क्लासिफिकेशन को फिट कर रहा है रादर देन एक क्लासिफिकेशन को। तो आप इसको सेफली एज्यूम कर सकते हो ये माइनर ही मिनरल होगा, कंसिडरिंग कि 3 उसको मान ही लिया है। माइनर मिनरल मतलब स्टेट है, तो ईजिली आप इसको मार सकते हो 1 को, ठीक है ना, सही ले सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। और मैं एक एडेड टिप देना चाहता हूँ कि यूपीएससी क्या करता है कि एक बार माइनर मिनरल पूछ लिया आपको, आई थिंक इट इज़ क्वेश्चन ऑफ 2019, एज फार एज माई मेमोरी सर्व्स 2020 में उसने ना डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर मिनरल्स कौन है या माइनर मिनरल्स कौन है, और डायरेक्ट ही ऑप्शन दे दिया हो। तो कभी वो ऑप्शन में डाल देते होंगे, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ माइनर मिनरल डाल दिया ना, तो हो सकता है इसी को है ना नेक्स्ट ईयर वो माइनर मिनरल पर ही फ्रंट ऑन क्वेश्चन सेट कर दे। मतलब अगर वो एक क्वेश्चन में है ना आंसर ऑप्शन के फॉर्म में दे रहा है, जैसे लेट मी टेक अ रीसेंट एग्जांपल दैट इज गोइंग टू बी वेरी गेम चेंजिंग एग्जांपल एंड आई होप यू पे क्लोज अटेंशन टू इट। जैसे उसने क्या किया, एक सवाल में उसने पूछा था कॉन्गो बेसिन के कौन सा कंट्री आता है उसका पार्ट, ठीक है, 2023 आई थिंक, ठीक है। उसके बाद उसने आगे क्या किया 2024 में उसने कुछ डिस्क्रिप्शन ही दे दिया और वो डिस्क्रिप्शन निकला कॉन्गो बेसिन का, ठीक है ना, इन 2024। सो यूपीएससी का ये एक फेवरेट ट्रिक है कि वो कभी ऑप्शन के फॉर्म में कुछ दे देता है और फिर उसी को या 1 साल बाद या 4 साल बाद वो उसी को है ना कभी कभी मेन फॉर्म क्वेश्चन के तौर पर दे देगा। पर वो इसीलिए उसके एक वर्ड जो उसके ऑप्शन में है या गलत ऑप्शन में है, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन वहीं से निकल के आता है, ठीक है ना। और अगर आपको ना पता हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि उसी को आंसर मार दो, क्योंकि हो सकता है वो उसी का डिस्क्रिप्शन हो। हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन तो आपको पता नहीं है। जैसे कॉन्गो बेसिन वाले सवाल में मुझे नहीं पता था कि वो डिस्क्रिप्शन किसका है, ठीक है ना। पर 2023 में उसने कॉन्गो बेसिन पर सवाल पूछा था, तो मुझे ऐसा लग गया कि कॉन्गो बेसिन जो है उसका एक फेवरेट थिंग है, ठीक है ना। अभी वो उसी पर ड्वेल कर रहा है, अभी वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है। 1 साल एक्सप्लोर किया है, दूसरे साल भी एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो कभी इस फॉर्म में निकलेगा, कभी इस फॉर्म में निकलेगा। तो अगर मुझे उसकी थीम पता है तो मे बी वो किसी और फॉर्म में हो, और बाकी जो ऑप्शन थे 2024 में कॉन्गो बेसिन के, वो बाकी ऑप्शन में कुछ ना कुछ मुझे पंगे दिख रहे थे जो कि मैच नहीं कर रहा था हूबहू जो कम्पीट भी करे मुझे। और इतना मुझे पता था कि कॉन्गो बेसिन से पिछली बार पूछा, मार दो भाई वो, अगर आप 60-70% भी श्योर हो आप और बाकी कोई कॉम्पीटिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो उसको कम्पीट कर रहा है, तो आप मार सकते हो भाई उसको आराम से, क्योंकि यूपीएससी की एक फितरत रही है, इट इज़ प्रूवन, ठीक है ना, बियॉन्ड डाउट कि वो ऐसा करता है। एंड आई कैन शो इट, आई हैव अ कलेक्शन, एंड इफ एनफ पीपल आर इंटरेस्टेड, ठीक है ना, लाइक 1-2 से तो आई विल नॉट टेक दैट मच पेन, बट लाइक इफ मोर देन 100 पीपल someday if I feel that they are saying कि okay bring this thing on and I want to see that, then I will take that pain and make a compilation जहाँ पे मैं शो करूँगा कि कैसे किसी एक क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में किया, फिर किसी एक में ऑप्शन के फॉर्म में कर दिया, फिर किसी एक में किसी और फॉर्म में आ गया, तो वो उनका थीम रोटेट होते रहता है। दे कीप देयर थीम्स वेरी क्लोज टू हार्ट, उसका रूप रेखा चेंज करते हैं, पर वो होता है। तो कभी कभी मुझे पता नहीं होता कि ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है, पर मुझे पता है कि ये इनका लव है, ठीक है ना, सम फॉर्म ऑफ दी अदर, तो मैं उसको है ना उसी को सही मानता हूँ, और ऐसे लाइक 90% ऑफ टाइम वो सही होता है, ठीक है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है ना, बैक्ड बाय डीपली एनालाइजिंग इसके प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स हैं, ठीक है ना, वेरी मेटा टू मेटा एनालिसिस, तब आप जा करके इस चीज़ पर पहुँचते हैं। आई होप यू लाइक दिस इनसाइट, आई होप यू मस्ट go through the playlist, spend some time listening to it again and again, better watch it at 1.5 speed. Some people who have already watched lot of many videos, then they can skip to the relevant part of question solving if they feel that okay I have already talked about this stuff in the earlier portion of the video, because I don't know now whether this video is being watched for the first time by any newbie who is very new to this approach. Okay, so you have to cater to the largest audience. Okay, so do as per your convenience, you customize, ठीक है ना, don't expect कि I will make a special video for a special person at their special level of preparation, ठीक है ना। I will try to create which covers all segments of people and where everybody gets benefited in their own way. So do let me know anything else that you want to touch upon, and do subscribe and share it and press the like button. It gives me motivation कि okay whatever effort I am putting, it is helping people, ठीक है ना, otherwise there's nothing to gain from my side. Okay, so see you again with another video. Bye bye.